नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक। आइए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। यदि आप हमारी चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 200 करोड़ से ज़्यादा का केस बरामद होने पर अनुराग ठाकुर ने गांधी परिवार पर आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने सवाल पूछा है कि क्या ये पैसा कांग्रेस की तिजोरी भरने के लिए था या किसी खास परिवार का था। इस पर कांग्रेस हाईकमान को जवाब देने चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के खिलाफ 41 लोकेशन पर रेड शुरू की है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में विभिन्न लोकेशन पर रेड की जा रही है। पहले से गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर भी रेड की जा रही है। एनआईए इस्लामिक स्टेट आतंकी साजिश मामले की जांच कर रही है। छापेमारी महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे ग्रामीण, ठाणे शहर और मीरा भयंदर सहित विभिन्न शहरों के साथ साथ कर्नाटक के कुछ स्थानों पर की जा रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए के सूत्रों ने खुलासा किया है कि इस जांच में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन वाली एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें विदेशी स्थिति आईएसआईएस हैंडलर भी शामिल है। जांच से ऐसे लोगों के एक जटिल नेटवर्क का पता चलता है। भारत के भीतर आईएसआईएस की चरमपंथी विचारधारा को फैसला के लिए समर्पित है। कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी का आज शुक्रवार से शुरू होने वाला विदेश दौरा रद्द हो गया है। कांग्रेस नेता से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राहुल आज देर रात 3 देशों के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनका यह दौरा रद्द हो गया है। हालांकि दौरे के रद्द होने की वजह साफ नहीं हो सकी है। राहुल गांधी 8 और 9 दिसंबर के दरमियान रात को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दौरे के लिए रवाना होने वाले थे। अपने इस दौरे के दौरान वह सिंगापुर के अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा करने वाले थे। इस बार कांग्रेस नेता का यह दौरा 7 दिनों का बताया जा रहा था। कैश और उपहार के बदले सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद अंततः संसद से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता लोकसभा से खारिज कर दिया गई। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कृष्णानगर की टीएमसी सांसद पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कैश और उपहार के बदले सवाल पूछने का आरोप लगाया था। इस आरोप को लेकर एथिक्स कमेटी ने उनकी सदस्यता के निलंबन की सिफारिश की और अंततः पर लोकसभा में बहस के बाद ध्वनिमत से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। हमास शासित गाजा पट्टी में इस हफ्ते लड़ाई के दौरान भारतीय मूल के एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। भारतीय यहूदी समुदाय के सदस्यों ने यह जानकारी भी दी। भारतीय यहूदी समुदाय के लोगों ने बताया कि अशदोद के रहने वाले मास्टर सार्जेंट गिल डेनियल की मंगलवार को गाजा में हत्या कर दी गई और जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार बुधवार को उनके गृहनगर में सैन्य कब्रिस्तान में किया गया। इजरायल के सुरक्षा बलों ने इस बात की पुष्टि की कि गाजा पट्टी में लड़ाई के दौरान मारे गए 2 सैनिकों में गिल डेनियल भी शामिल थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने कहा है कि जब तक वो जिंदा है वो ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, मैंने 2018 भी एआईएमआईएम के विधायक के समक्ष शपथ लेने में मना कर दिया था। टी राजा सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार ने उसके लिए आदेश निकाला है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने सभी लोग शपथ समारोह में शामिल हो गए। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एआईएमआईएम के साथ शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेगा। इजराइल हमास युद्ध में इजराइल गाजा के इलाकों में हमास के लड़ाकों खोजने के तरीका पर काम कर रहा है। इसका संकेत हाल ही में इजरायली सेना की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के उपयोग होने की खबर से मिला है। इस सिस्टम से गाजा में एक साथ 100 से भी अधिक निशानों पर हमला किया जा सकेगा और संभावित हताहतों की संख्या का भी पहले से ही पता चला सकेगा। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या एआई ने दुनिया में युद्ध के चरित्र को बदलने जा रहा है। कन्वर्सेशन में प्रकाशित लेख में ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक बियांका बेरियागिनी का कहना है कि एआई ने पहले से ही ऐसा करना शुरू कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक दौरान हैरान कर देने वाली वीडियो सामने आया। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि एक महिला अपने पासपोर्ट से संबंधित किसी काम से पुलिस स्टेशन आई थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। महिला से कुछ इंच की दूरी पर एक पुलिसकर्मी बंदूक लोड कर रहा था। इतने में गोली चल गई और महिला को लग गई, जिसके बाद वह फर्श पर गिर पड़ी। घायल इशरत नाम की महिला को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह दुर्घटना लगभग 2 बजे हुई। घटना के बाद से आरोपी पुलिसकर्मी फरार है।